औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम स्पेसिमेन या स्केच नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से मालूम की जाती है उसको सीखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक स्केच नंबर 1 है, हमारा चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, आपने 3 हेडिंग्स देनी है, जिसमें पहली हेडिंग होगी आपकी कंपनी का नाम। अगर कंपनी का नाम दिया हुआ है तो आप वो लिखेंगे, वरना कंपनी के नाम के साथ XYZ ये मेंशन कर देंगे। यहाँ पर हम स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हैं? सेकेंड हेडिंग, वो हम बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टाइम पीरियड, डे स्टूडेंट, इस हेडिंग के अंदर हम ये बताएंगे कि कितने अरसे की जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड की जा रही है। तो ये 1 साल की होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन, आगे जो भी डेट दी हुई। तो ये 3 हेडिंग्स जो है वो हर हाल में हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो पहला स्टेप है हमारा, वो होगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। यहां पर हम डॉलर का साइन, अगर रुपीस का दिया है तो रुपीस का साइन लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल या ओपनिंग इन्वेंट्री, या आप पहले कॉलम में इसकी रकम लिखेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम परचेजेस। अगर कोई रिटर्न है तो वो माइनस कर दी जाएगी, लेस परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस इफ एनी, लेस परचेज डिस्काउंट। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा नेट परचेजेस। ये आप फर्स्ट कॉलम में दर्ज कर देंगे। उसके बाद ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डियर स्टूडेंट्स, कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कस्टम ड्यूटी, एसेट्रा, ये आप फर्स्ट कॉलम में जो भी एक्सपेंस होगा उसको दर्ज कर देंगे। याद रखें, जब आप स्केच बनाएं तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस की हेडिंग नहीं देंगे। आप जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा उसको ऐड कैरेज, ऐड फ्रेट, ऐड ट्रांसपोर्ट, और उसकी रकम आप फर्स्ट कॉलम में क्या करते जाएंगे, दर्ज करते जाएंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तमाम को आप क्या करेंगे बेटा, जमा करेंगे, प्लस करेंगे। तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। या आप पहले ही कॉलम में इसकी रकम दर्ज कर दें। यानी इतनी मालियत का माल हमारे पास, इतनी मालियत का जो मटेरियल है वो हमारे पास अवेलेबल है इस्तेमाल होने के लिए। अब जो बचेगा उसको लेस करेंगे हम एंडिंग इन्वेंट्री के नाम से। तो आपका फाइनल फर्स्ट रिजल्ट आएगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ये आप सेकंड कॉलम में क्या कर देंगे, दर्ज कर देंगे। याद रखें, जो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड जो पहला स्टेप है उसका
मुकम्मल अमल पहले कॉलम में होगा और उसका फाइनल रिजल्ट आप किस में लिखेंगे, दूसरे कॉलम में। अब दूसरा स्टेप लेबर की बारी थी, इसमें हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने ऐड करनी है फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट। वो आप दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। लेट्स सपोज प्राइम कॉस्ट का ये आंसर दिया हुआ है, डॉलर का साइन ऊपर लगाएंगे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज की, वैल्यू फाइंड की। सेकेंड स्टेप पे हमने लेबर की कॉस्ट को दर्ज किया। थर्ड स्टेप के अंदर हमने फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को दर्ज किया। अब चौथे नंबर पे हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये आपका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद लेस इसमें से करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। जो भी वैल्यू होगी वो आप माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ये आपका चौथा स्टेप था वर्क इन प्रोसेस का। अब फिफ्थ स्टेप के अंदर आपने ऐड करना है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। तो ये आपका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेस इसमें से करेंगे एंडिंग फिनिश्ड गुड्स। तो ये आपका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दर्ज कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं अप्लाइड, अंदाजन। तो यहां पर आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा वो भी एट अप्लाइड आएगा, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली ये भी एट अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब क्या है, अंदाजा लगाना। तो अब इसमें जब आपकी अशिया बन जाएगी उसके बाद आपको एक्चुअल एक्सपेंस का पता लग जाएगा। फिर हम एक्चुअल और अप्लाइड के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे, तो वो आपका या तो अंडर आएगा या ओवर। फैक्ट्री ओवर हेड, अंडर को आप ऐड करेंगे और ओवर को आप माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी यहां पर दर्ज कर दी जाएगी। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल।
तो स्टूडेंट ये हमारा स्पेसिमेन नंबर 1 है, स्केच नंबर 1 है, जिसमें आपने मटेरियल यूज्ड की, डायरेक्ट मटेरियल की पहले कॉलम में वर्किंग की, उसका फाइनल रिजल्ट हमने दूसरे कॉलम में, उसके बाद के जितने भी हमारे स्केच है वो दूसरे कॉलम में हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। पहला कॉलम आपका क्या है, वो खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड और एक्चुअल के दरमियान जो अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का जो तरीका है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको तफसीलन पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको स्केच समझ आया होगा। आपने इस स्केच को इसी तरीके से याद करना है, और इसमें जो वैल्यूज आपको गिवन हो क्वेश्चन के अंदर आप वो लिखेंगे, जो नहीं गिवन उनको आप छोड़ दें या उसके सामने आप जीरो लिख कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ये जब दोबारा लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये स्केच को बनाने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब मैंने आपको सेकंड लेक्चर अपना पढ़ाया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, उसके अंदर मैंने तफसीलन पूरा प्रोसेस जो है वो स्केच के को मद्देनजर रखते हुए आपको पहले ही समझा दिया था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है वो इस स्केच को समझकर बआसानी इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।